हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज लिक्विडेशन का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लिक्विडेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर मैंने लिक्विडेशन के बारे में आपको बताया था, बेसिक हमने सब कवर अप कर लिया था। आज हम वो इक्विटी शेयर जो पार्टली पेड अप होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर वो कंसेप्ट आज क्लियर हो जाता है मतलब आपका लिक्विडेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। और 2-4 लेक्चर लेता हूँ फिर वाइंड अप कर दूंगा लिक्विडेशन में, ठीक है। ये सारे सम्स हमने कंप्लीट किए, कल हमने शायद ये वाला सम किया था। यस, टेक्स्ट बुक पेज 178 पे क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। Shidhar, pay attention. You thinking anything? No thinking? Why? You should think, thinking increase the power of brain. ए बंगाली ध्यान देना बेटा। Following is the balance sheet of XY Limited, which is in the hands of a liquidator. मस्त पैकी बैलेंस शीट दिया है, बरोबर। तंडेल फिक्स असेट, स्टॉक, बुक डेप्थ, कॅश, प्रॉफिट लॉस आपल्याला काय करायचं नाही। इक्विटी शेअर्स, सॉरी प्रेफरन्स शेअर्स, इक्विटी शेअर्स दिलेला आहे किती जरा बघून घ्या सायली। 2000 इक्विटी शेअर्स, 100 रुपीज इच, फुल्ली पेड। परत 2000 इक्विटी शेअर्स, 100 रुपीज इच, 75 पेड। म्हणजे एक फुल्ली पेड आणि एक पार्टली पेड आहे। लोन दिलेला आहे फ्रॉम बँक आणि ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेला आहे ऑन सिक्युरिटीज ऑफ स्टॉक। इसका मतलब सैली ये है कि जब भी हम लोग स्टॉक बेचेंगे तो स्टॉक बेच के जो भी पैसा आएगा वो किधर जाएगा, लोन में जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर्स, ये तो अनसिक्योर्ड है अभी तक के लिए क्योंकि इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐसा कुछ वर्ड यूज किया नहीं है। मतलब लाइबिलिटीज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाइबिलिटीज दिख रही है मेरे को, एक लोन और एक क्रेडिटर्स बाहर वाले की। इंटरनल लाइबिलिटीज में प्रेफरेंशियल्स और इक्विटी शेयर्स 2 है अपने पास। बाबू भाई समझ में बेटा? बाबू आप पैराग्राफ पढ़ते देखते क्या दिया है। असेट रियलाइज the following amount after all cost of realization and liquidation remuneration of 5000 paid out of cash in hand rupees 40,000 as per balance sheet। कैश इन हैंड 40,000 था, लिक्विडेशन का खर्चा 5,000 था। हमने इतने का असेट्स रियलाइज किया, फिक्स असेट रियलाइज किया, स्टॉक रियलाइज किया, बुक डेप रियलाइज किया। आगे दिया हमने कॉल किया है, कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर्स वेयर मेड but amount due on 200 shares was found to be irrecoverable। अब यहां पे ऐसा हुआ, हमने जो कॉल बाकी था वो कॉल किया, अली 200 शेयर होल्डर को फोन किया पैसे के लिए तो लोग मिल नहीं पाए, मतलब उनसे पैसा नहीं मिल पाया। कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया? 200 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, बाकी सबने तो पैसा दिया ही रहेगा, बराबर है। चलिए कैलकुलेट करते। सबसे पहला असेट रियलाइज किया, फिक्स असेट रियलाइज किया, स्टॉक, बट स्टॉक रियलाइज करके किसको पे करना है? लोन को। कितना पैसा स्टॉक का आया? 1,10,000, बट देना कितना है? सिर्फ 1,00,000, तो इधर 10,000 बच भी जाएगा। और बुक डेप्थ 2,30,000, तो कैश इन हैंड मेरे पास पहले से 40,000 है, फिक्स असेट 1,68,000 और डेटर्स का है 2,30,000। सर स्टॉक क्यों नहीं लिखा? स्टॉक तो लाइबिलिटीज के साथ चले जाएगा। अरे ये समझा। फिर उसके बाद सरप्लस ऑफ द सिक्योरिटीज, असेट 1,10,000 में बैंक लोन मर दिया 1,00,000, बच गया कितना? 10,000। ये समझा या बाउंसर गया? तो अब आपका फर्ज क्या बनता है और क्या करना है, कितना पैसा आपके हाथ में है। तो वो टोटल मैं करूँ आप करोगे? 4,48,000। वाओ, सेम टू सेम अपने को मेरे को भी आया, बराबर है। मेरे पास सैलरी 4,48,000 है, बराबर है। अब ये 4,48,000 में मुझे लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन कितना पे करने का है? 5,000। भाई माइनस कर दो 5,000, कितना हो गया? 4,43,000। ए मनीषा जी समझे? मनीषा जी इसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ इसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड लाइबिलिटीज, कुछ भी सिक्योर्ड लाइबिलिटीज है क्या अपने पास? है क्या? नहीं। कोई प्रेफरेंशियल नहीं। अब सीधा अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड कौन है? क्रेडिटर्स ही है। कितना है? 3.5 लाख, माइनस कर दिया 3.5 लाख, कितना बच गया? 93। कितना समझ में आ गया? सर ये 93,000 दे दो ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, खत्म करो ना। क्या ये सब कर रहे आप? कर देता मैं स्टॉप यहीं पे अगर ये लाइन नहीं दिया रहता। तो हमने कॉल किया है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 93,000 था, मैंने बोला मेरे प्रेफरेंस होल्डर डरो मत,
मेरे को पैसा मिलने का बाकी है, मैं फ़ोन करता हूँ, पैसा जमा करता हूँ, तुमको दूंगा मैं। अब मैं फ़ोन किसको करूँगा? जिसका पैसा पेंडिंग है। 2000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपये वाला 75 पेड अप है, मतलब इधर 25 रुपये अभी बाकी है। तो मैं इनको कॉल करूँगा, कॉल करके पैसा मांगूंगा। कितना पैसा मांगूंगा? तो 2000 शेयर होल्डर को 25 रुपए के हिसाब से कितना आता है देखो जरा। सर 50,000 मांगने का, लेकिन 50,000 मिला ही नहीं मेरे को। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 200 शेयर होल्डर ने पैसा ही नहीं दिया मुझे। तो सर 45,000 रुपीज आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ या नहीं? ऐसा आपको लग रहा है, बट 45,000 नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे देना कितना है? सिर्फ 1 लाख रुपए। उसमें से 93 मेरे पास ऑलरेडी है, तो सिर्फ 7,000 ही मांगने का है, बराबर है। तो 7,000 किससे मांगोगे? सर इनसे मांगना ना 7,000। कौन से शेयर होल्डर से? तो ये जो 2,000 शेयर होल्डर है 75, उनको बोला 7,000 रुपए दे दे। तो यही ट्विस्ट अब समझना है। अब तक सारे सम में ऐसा कुछ हमने कभी किया नहीं, आज क्यों करें? क्योंकि ये लाइन आया है कॉल करना, इसलिए कर रहे। नहीं तो हम लोग ये नहीं करते, सीधा उसको 93 देते, भाई 93 ले खत्म कर हिसाब। आज जो करने वाले वो जरा ध्यान देना, ये ट्विस्ट टर्न सिर्फ इस सम में नहीं, आगे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, सबसे पहला मैं फाइंड कर रहा हूं कि मुझे टोटल कितना पैसा पे करना है। किसको? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सबको मिला। अभी प्रेफरेंस शेयर को देना कितना है? 1 लाख। मेरे पास है कितना? 93 है मेरे पास, मतलब मुझे सिर्फ 7,000 रुपए ही मांगना है। मैंने फाइंड किया टोटल मुझे कितना पेमेंट करना है। अगर मैं ध्यान दूं, 1 लाख, 2 लाख और एक 1.5 लाख, टोटल कितना हो गया? उसमें से 1 लाख हटा दो, क्योंकि ये तो देना ही है, इसी के लिए तो हिसाब मार रहा हूं मैं। तो इंशाल्लाह मुझे टोटल कितना पैसा देने का है? 3.5 लाख देना है। उसमें से 200 शेयर होल्डर तो मिल ही नहीं रहे। मैंने फोन किया था, फोन उठाया क्या लोग ने मेरा? तो क्या मैं उनको पैसा दूंगा क्या? तो 200 शेयर होल्डर इंटू 75 करो, 200 इंटू 75 करो। तो अब ध्यान देना क्या बोलने जा रहा हूं। मुझे टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को 3.5 लाख रुपए देना था, बराबर। 3.5 लाख रुपए में से 15,000 में माइनस, 15,000 ही ना, 15,000 ही है ना। कितना आया? 3,35,000 आना चाहिए, बराबर है। तो जब 3,42,000 आ रहा है, क्यों ऐसा? हाँ, 3,35,000 ही आया, आया नहीं? 15,000 तो निकाल दिया। अब कॉल कितना करना है मुझे? 7,000 ऐड करना है ना। तो ये तो मैं इनसे ही मांगूंगा पैसा, इसको तो निकाल दिया ना मैंने। तो 7,000 किन से लेने का है? इक्विटी शेयर होल्डर से लेने। इन शॉर्ट टोटल इक्विटी शेयर होल्डर का नुकसान कितना होने वाला है? 3 लाख। उन्होंने मुझे दे के कितना रखा है? 3.35 लाख। उनका कैपिटल वैल्यू कितना है? 3.5 लाख रुपए, जिसमें से 15,000 तो मुझे देना ही नहीं है। मतलब मेरा लॉस कितना है? 3,35,000 प्लस 7,000 और मैं कॉल करने वाला हूं उनसे, और 7,000 उनसे मांगने वाला हूं। क्यों? कि भाई मेरे को प्रेफरेंस होल्डर को पैसा देने का, चलो पैसा दो तुम लोग। तो इन शॉर्ट इक्विटी शेयर होल्डर का टोटल डेफिशिएंसी कितना होने वाला है? समझा या नहीं? समझा या नहीं? तो 3,42,000 डिवाइड बाय कितने शेयर होल्डर हुए? इधर 2,000 और इधर सिर्फ 1,800, 3,800। इन शॉर्ट हर शेयर होल्डर को बोला है कि तुम्हारा पेड अप वैल्यू कितना होना चाहिए? तुम मुझे 90 रुपया ही दो, मेरे को आपसे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। अगर आपने पैसा कम दिया है तो मैं आपसे पैसा मांगूंगा। मतलब जो 7,000 मुझे मांगना है ना, सिर्फ 7,000 ही मुझे कॉल करना है। वो 7,000 कैसे मांग रहा हूं ये समझा रहा हूं मैं। अगर सब गया बाउंसर, सब गया सर, कुछ नहीं, कुछ पल्ले नहीं, आप बड़बड़ कर रहे हो लेकिन हम हूं कर रहे हैं। अगर ऐसा हिसाब है तो बोल देना, वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा ही हिसाब है? हाँ ऐसा ही हिसाब है, ऐसा ही हिसाब है। चल ठीक है। बंगाली इज माई शेयर होल्डर। बंगाली ने मेरे कंपनी का शेयर खरीदा है। ये मेरा एक शेयर होल्डर है जिसने मेरे पास से 2,000 शेयर्स खरीदा है। ये एक अकेला शेयर होल्डर है जिसने मेरे पास से 2,000 शेयर्स खरीदा है, और उसने 100 रुपया पे कर दिया है। मतलब मुझे 2 लाख रुपया इसने दे दिया है।
दे दिया है कंपनी को, मैं कंपनी, ये मेरा शेयर होल्डर है, ठीक है। अब मेरे पास और दो शेयर होल्डर है, एक है धवल, एक है सैली। एक ध्यान दो, सैली और धवल, ये दो शेयर होल्डर है। धवल ने मेरे पास से 1800 शेयर खरीदा है और सैली ने मेरे पास से 200 शेयर खरीदा है, बराबर। मैंने बोला 100 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? तुम लोग दोनों ने सिर्फ 75 रुपीज ही पे किया है। कितना पे किया है? तो तुम लोगों ने मुझे 1.5 लाख रुपया दे के रखा है, करके देखो 1.5 लाख आएगा। अब मेरे को तुमसे पैसा मांगने का, सैली को कॉल किया, ये मिल ही नहीं रही है। अब बचा ये, इसको कॉल करने जा रहा हूं, तो जब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूं, पैसा देना पैसा देना, बराबर है। तो ये बोलेगा भाई तू किस बात का पैसा मांग रहा है और हमसे ही क्यों मांग रहा है? दूसरे भी तो शेयर होल्डर है ना। सर उसने पूरा पैसा भर दिया है, मतलब पूरा पैसा भर तो दिया है, मैं मानता हूं पूरा पैसा भर दिया है, लेकिन जो बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ हमसे क्यों, उससे क्यों नहीं? जो बिजनेस का लॉस हो रहा है ना, तुमको जो 7,000 इसको देने का है, तो 7,000 हमसे ही क्यों मांग रहे हैं? अरे तुम्हारा पेमेंट नहीं था ना इसलिए तुमसे मांग रहे हैं। नहीं, हमने पेमेंट नहीं किया, हम पेमेंट करने के लिए रेडी है, लेकिन जो बिजनेस का लॉस होगा वो इक्वली बांटो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने पे कर दिया तो इसको प्रेफरेंस अलग दे रहे, हमने पे नहीं किया तो हमको प्रेफरेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, हमने फाइंड किया कि जो हमारा टोटल इक्विटी कैपिटल का लॉस है वो कितना है। 3.5 लाख टोटल कैपिटल का वैल्यू आ चुका है, पेड अप वैल्यू। उसमें से मैंने 15,000 माइनस किया, बता दिया तुमको। 3.5 लाख में से जो 15,000 नहीं मिलने वाला है उसको मैंने निकाल दिया, भाई ये तो पैसा देगा ही नहीं, तो डूब ही गया है। तो अब बचा 3,35,000 प्लस मुझे और 7,000 रुपया देने का है। इन शॉर्ट टोटल मुझे 3,42,000 का नुकसान होने वाला है। उस हिसाब से 3,800 शेयर होल्डर है, तो मैंने फाइंड किया एक शेयर होल्डर को कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, या तो फिर वैल्यू पर शेयर। एक शेयर होल्डर को अपने शेयर का कीमत कितना, 90 रुपया होना चाहिए। मैंने बोला तेरा पेड अप वैल्यू कितना है? 100 रुपया है, 90 होना चाहिए। एक काम कर, तू 10 रुपया ले ले मेरे पास से, तो इसको मैं 10 रुपया रिटर्न कर दूंगा। समझ में आया? अब जाऊंगा मैं इसके पास, तेरा पेड अप वैल्यू कितना है? 75। होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? 90। भाई तू 15 रुपया दे। इस केस में क्या हुआ, दोनों का पेड अप वैल्यू कितना हो गया? 90 रुपया। लॉस इक्वल आ गया ना दोनों में। बस ये लॉजिक समझना था। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी हमारा इक्विटी कैपिटल था उसको जितने भी शेयर होल्डर थे उससे डिवाइड करके पेड अप वैल्यू पर शेयर 3,000, 2,000, 2,000 मतलब 4,000, जिसमें से 200 ट्रेस नहीं हो पाए, तो 3,800 शेयर होल्डर का पेड अप वैल्यू निकाला। अब पेड अप वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि एक शेयर होल्डर से 90 रुपया आना चाहिए। अगर उसने 90 दे दिया है तो प्रॉब्लम नहीं, 90 नहीं दिया है तो भाई 90 ले लो, और अगर ज्यादा दिया है तो रिफंड कर दो। तो ये वाले शेयर होल्डर जो है, 2,000 शेयर होल्डर है, इनको मुझे 10 रुपया क्या करना पड़ेगा? रिफंड। तो 2,000 शेयर इंटू 10, तो 20,000 रिफंड करना है। पैसा जाएगा बट 20,000 है ही नहीं मेरे पास। आएगा, सबर कर। और दूसरा जो था 90 माइनस 75, इनसे मुझे कितना पैसा लेने का है? 15 इंटू कितने शेयर होल्डर है यहाँ पे? 1,800, तो 27,000 आएगा। 27,000 आया, तो 27,000 उनसे कॉल किया, ले भाई तेरा 20,000 रुपए, 7,000 इसमें मिला दो, 1 लाख रुपए इसको दे दो। हिसाब समझा? मेरे पास 93,000 था ना, मुझे 7,000 ही चाहिए था, पर मैंने 7,000 नहीं मांगा, मैंने सामने वाले से 27,000 रुपया मांगा। 27 में से 7 मैंने प्रेफरेंस शेयर को देने के लिए इधर डाल दिया, बचा 20,000, वो किसको दे दिया? इक्विटी शेयर। बस ये आपको समझना था ट्विस्ट। समझा? पक्का समझा? तो इस केस में इक्विटी शेयर का 90 रुपया वैल्यू होने से 90 माइनस से तो 75 का मैं कॉल करूंगा, 27,000 रुपया रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट होगा। और 100 माइनस 90, 10, इसका क्या होगा? पेमेंट। ये पेमेंट किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर। इस हिसाब से मेरे पास 7,000 आ गया, और वो 7,000 आया तो इसमें ऐड कर दूंगा तो 1 लाख हो जाएगा। तो रिसिप्ट किया मैंने कितने का? पेमेंट किया मैंने 1 लाख रुपए इसको दे दिया और 20,000 इसको दे दिया। समझ में आया हिसाब? पक्का समझा? बस यही था
लास्ट पार्ट ऑफ लिक्विडेशन। इसमें दूसरा टाइप भी है, लिक्विडेशन में एक और एक टाइप भी है। ये टाइप 90% एग्जाम में आता है और एक स्टेटमेंट वाला आता है। स्टेटमेंट वाला और सिंपल है, खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना है, स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक, स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक। उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, यही एग्जाम में आता है। करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, खाली तुमको गाइड कर रहा हूँ। सम समझ में आया क्या किया? वापस एक बार एक्सप्लेनेशन चाहिए? वापस एक बार चाहिए? चलिए वापस एक बार लेते हैं सेम सम का एक्सप्लेनेशन। क्या किया मैंने? पहले असेट सारे बेचे, मेरे पास 4,48,000 आया, लिक्विडेटर को 5,000 दे दिया, अनसिक्योर्ड को 3.5 लाख रुपए दे दिया। अब मेरे पास सिर्फ 93,000 ही बचा था। सर दे दो 93,000, क्या मगजमारी करूं, मैं करके खत्म कर देता इसको। अब तक सारे सब में ऐसे ही कर रहे थे, बट इधर मैंने क्यों नहीं किया? बिकॉज इधर एक लाइन आ गया कि तुमने कॉल कर दिया है। अब कॉल क्या मतलब? पैसा आया रहेगा ना। अब वो पैसा आया रहेगा तो पैसा वो करोगे क्या, क्योंकि आपकी लायबिलिटी तो सब पे हो गई है, तो वो पैसे को आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने वाले रहोगे, इसलिए आपने क्या किया है? कॉल किया है। हेंस हमने यहां पे ये चीज किया है। क्लियर? अब वो कैसे कर रहे हैं? तो हमने देखा टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान कितने का हो रहा है। तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर 3.5 लाख रुपए डूबने वाला, क्योंकि पैसा है नहीं तो पूरा 3.5 डूबने वाला है, लेकिन 3.5 में भी 200 शेयर होल्डर को तो ट्रेस ही नहीं कर पाने वाले, तो पैसा तो अपना बच गया। तो इन शॉर्ट हमारा नुकसान सिर्फ 3,35,000 का ही है। बराबर है? इक्विटी शेयर होल्डर भाई 3.35 का ही नुकसान है ना? नहीं, और तुमसे 7,000 लेने वाला तो ये और तुम्हारा नुकसान होने वाला है, मतलब तुम्हारा 3,42,000 का नुकसान होने वाला है। अभी जो नुकसान होने वाला है, तो एक शेयर होल्डर को एक्चुअल में कितने का नुकसान हो रहा है? तो हमने टोटल 3,800 शेयर होल्डर है, उस हिसाब से 90 रुपए हर एक शेयर होल्डर को नुकसान है। तो ये वाला सर क्या 90 रुपया, मैंने तो आपको 100 रुपया दिया है, आप क्या 90 की बात कर रहे हो? मैंने 100 दिया, चलो मेरा 10 रुपया तो मेरा 90 रुपया वैल्यू हो जाएगा। तो इस वाले शेयर होल्डर ने 100 रुपया जब पे किया है, तो इसको मुझे 10 रुपया के हिसाब से रिफंड करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और दूसरे वाले ने बोला हाँ यार मैंने तो 75 भरा, मुझे और पे करना पड़ेगा, कितना? 15 रुपया। और शेयर होल्डर कितने? 1800 ही है। बराबर, क्योंकि 200 तो निकल गए थे, तो इनसे कितना पैसा कलेक्ट किया? 27। तो 27 आया, 27,000 आया, जिसमें से 7,000 इसमें डाल के 1 लाख इसको दे दिया, बचा 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर को। क्योंकि लॉजिक वही है ना, इसमें 7,000 ऐड हो जाएगा, 7,000 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। एक्चुअल में 7 नहीं 27,000 ऐड हो जाएगा, तो 1,27,000 हो जाएगा। उसमें से 1 लाख भर दूंगा मैं। अरे हाँ 20,000 ही आया ना कि 27? 27 ही आया। अरे समझाइए, तो 1,20,000 में से 1 लाख गया तो बचा कितना? 20,000। अब 20,000 हम किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को। लास्ट पेमेंट तो इक्विटी को ही देते आप। अभी समझा सम? पक्का समझा? 100%। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सेकेंड सम देखते हैं क्या। From the data relating to company which went into liquidation, you are required to prepare liquidator financial statement account. ठीक है, पहला दिया है कैश विथ लिक्विडेटर आफ्टर ऑल असेट रियलाइज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स डिबेंचर्स आर पेड ₹7,50,000। असेट्स कितने का है अपने पास? 7,50,000 बोला है ना। कैश विथ लिक्विडेटर 7,50,000। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना पे किया है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे किया है? 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला फुल्ली पेड, 3,000 इक्विटी शेयर 100 वाला 75 पर शेयर पेड, 7,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 60 पर शेयर पेड। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 2% on the payment to preferential and unsecured creditors। लाइबिलिटीज के नाम पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है मेरे पास, डिबेंचर्स है क्या? नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। आया कितना मेरे पास? 7.5 लाख। और पैसा जाएगा कितना? 2,30,000 और 35 ही है, मतलब भरपूर पैसा है मेरे पास। 7.5 लाख में लिक्विडेटर का कमीशन कितना? 2%। बोला है ना 2%। 2% on the payment to preferential and other unsecured creditors। दोनों ऐड करो, 2,65,000, उसका 2% कैलकुलेट करो, 5,300 आ जाएगा। आया? तो 5,300 माइनस कर दिया, 7,44,700 है मेरे पास। इसके बाद अपन सिक्योर्ड चीजों को पे करेंगे। सिक्योर्ड कुछ है क्या अपने पास? देखो डिबेंचर्स वगैरह कुछ है क्या? कहाँ है? नहीं है। फिर आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 35,000, 35,000 माइनस कर दिया। फिर आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस कर दिया, कितना बचा? 4,97,700। फिर प्रेफरेंस शेयर को कितना पे करना है?
5 लाख रुपए। कितना पे करना है? 5। अपने पास कितना पैसा है? 4,79,700। अब इसको 5 लाख पे करने के लिए पैसा तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। पैसा है क्या मेरे पास? मतलब मेरे पास 20,300 कम है। अभी 20,300 किससे लूंगा मैं? इक्विटी शेयर। कैसे लूंगा मैं? अभी मैंने हिसाब बताया था। क्या करेंगे भाई, ये भी पार्टली पेड अप है, ये भी पार्टली पेड अप है, तो टोटल इनका वैल्यू निकाल लो कितना है। 3,000 इंटू 75 करो, 3,000 इंटू 75 करो, 2,25,000 एंड 7,000 इंटू 60, 4,20,000, टोटल 6,45,000। इतना नुकसान है। प्लस और इनसे कितना पैसा कलेक्ट करना है? 20,300 ऐड कर लो, 6,65,000। कितने शेयर होल्डर है? 10,000। 6,65,300 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 66.53 इज अ पेड अप वैल्यू। तो इसका मतलब इसको रिफंड करना है और इससे पैसा कलेक्ट करना है। लॉजिक समझा भी? हाँ। इसका पेड अप वैल्यू कितना है? 75। हाँ, 66.53, इसका है 75, तो 75 माइनस 66.53, 8.47 क्या करोगे? रिफंड। बराबर कितने शेयर होल्डर है? 3,000, तो 8.47 इंटू 3,000, 410। ये क्या करोगे? रिफंड कर दोगे। अरे ये समझा? यहां पे 66.53 माइनस 60, इधर 60 है ना, 6.53 कितने शेयर होल्डर है? 7,000, 45,710। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, 20,300 आना चाहिए। हो गया ना? पैसा आ गया। इतना रिसीव होगा और इतना पे होगा। लॉजिक क्लियर हुआ? पक्का कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में? चल, उतना ही जितना पैसा चाहिए उतना ही आएगा ना। 2,25,000, 4,20,000, 4 लाख प्लस ऐड किया 6,55,000, 10,000 शेयर, एक वैल्यू कितना हो गया? 66.53 बराबर है। इससे पैसा लेना है, इसको पैसा रिफंड करना है। बराबर डिफरेंस इनका वो आ जाएगा। तो जिससे रिसिप्ट किया रिसिप्ट में डाला, और जिसको पेमेंट करना है पेमेंट। अब 5 लाख पहले ही पे कर दिया, बाद में भी एंट्री दिखाओगे तो भी चलेगा। लॉजिक क्लियर है क्या? अभी 100%। इफ ये बैठ गया तो आपका लिक्विडेटर स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। ये जो लॉजिक मैंने बताया है, ये अगर आप दिमाग में सेट कर लो, खत्म है भाई। कुछ भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम भी ऐसा ही है। पक्का 100%। मेरे हिसाब से आज क्लास में इतना ही समय। यस, आज की क्लास में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।